Guys, I've started the recording. मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ मेरे पढ़ाने का टेक्निक क्या होगा। मैं 2 डिवाइसेस से कनेक्टेड हूँ वाया माय लैपटॉप एंड माय आईपैड। ओके, तो अब है ना, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके पढ़ाऊंगा मेरे आईपैड पे। आप लोगों को बीच में कोई भी मैसेज लिखना है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो सिंपल प्रोटोकॉल होगा कि आप रेज हैंड करो और होस्ट पे मैसेज करो। को होस्ट पे मैसेज मत करना बच्चों, क्योंकि को होस्ट मेरा आईपैड है जिसमें एक बार मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर दिया तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू सी दी मैसेजेस, बिकॉज मैं दूसरी ऐप में जाके पढ़ाता हूँ। ओके, क्लियर है बच्चे? अनन्या, जो मैं कह रहा हूँ? Yes, sir. It's clear. Totally. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जनरली सब लोगों का माइक ऑफ करके रखता हूँ, जो मैंने अभी भी कर रखा है, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। और मैं एक बच्चे का माइक ऑन रखवाऊंगा जिसका भी है ना पीछे डिस्टर्बेंस नहीं, जिसके साथ मैं डिस्कस करते हुए पढ़ाऊंगा, सो दैट आप लोगों को क्लास वाली फील आए, ऐसा नहीं लगे कि है ना सब कुछ हवा में चल रहा है। मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा आईपैड, इसमें एक नई स्क्रीन स्टार्ट करूंगा, मतलब नई शीट स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पे सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ आपको। जो भी होगा दिख रहा होगा प्रॉपरली, राइट? Yes, sir. तो मैं नोट्स लिखूंगा पहले, उनको समझाऊंगा, देन आई विल गिव यू सम टाइम टू राइट। तो जब मैं टाइम दूंगा तब लिखना आराम से, ठीक है? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई क्वेरी, कोई डाउट, कुछ पूछना है तो रेज हैंड कर सकता है या चैट बॉक्स में लिख सकता है। आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ एवरीथिंग, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग यू विल गेट ऑन योर ग्रुप, ठीक है? Sir, what the notes? नोट्स तो मैं बता ही रहा हूँ ना आपको, दूंगा, ये लिखूंगा मैं यहाँ पे, अच्छा, आपको लिखने का टाइम भी दूंगा, और इवेंचुअली जो भी होगा ये एज इट इज पीडीएफ फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है? अच्छा। माइक ऑफ कर लो। अनन्या, आप करोगे डिस्कस? आपके पीछे डिस्टरबेंस तो नहीं है? No, sir. It's totally fine for me. ओके, फाइन, ठीक है। सो Janmanjay, please lower your hand. I don't know whether I'll be continuing or not, वो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ मैं है ना आपको ये यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ, और प्लीज होस्ट पे मैसेजेस करना। ऑल्सो वन मोर थिंग, मैसेज लिखने से पहले रेज हैंड करना, बिकॉज मेरे सामने मल्टीपल विंडोज खुली हुई हैं। मेरे सामने अगर इन टोटल देखा जाए बच्चों तो 4 विंडोज हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू फोकस ऑन 4 विंडोज एक साथ। तो आप रेज हैंड करते हो तो अलग से पॉपअप होता है, ठीक है? तो विद दैट नोट वील स्टार्ट, ठीक है? Yes, sir. दिखेगा अंशुल, आपको प्रॉपर्ली दिखेगा ये पोर्ट्रेट मोड में, डोंट वरी। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन हम चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन में होता क्या है कि जब फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर रहे थे, जैसे कि हमने टाइम डिफाइन किया, मास डिफाइन किया, तो इनके लिए हमने क्या किया, एक रिलेटिव क्वांटिटी डिफाइन करी, जिसके बेसिस पे कहा कि एक ऑब्जेक्ट हैवी है और क्या कहते हैं एक ऑब्जेक्ट लाइट है, ठीक है? 2 पत्थर ले लो हाथ में, ग्राउंड पे जाके, जो हैवी होगा वो हाथ थोड़ी देर बाद क्या होगा, नीचे की तरफ पुश होगा या फिर वो दर्द करेगा, राइट? Yes, sir. यू हैव टू कीप ऑन रिप्लाइंग अनन्या, मतलब आपके थ्रू पूरे बैच को पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? तो फंडा क्या था कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को सबसे पहले डिफाइन कर रहे थे, तो हैवी है, लाइट है, तो क्या किया होगा, 2 पत्थर को उठाया होगा, जो पत्थर भारी था वो वाले हाथ में थोड़ी देर बाद दर्द होने लगा, उसके बेसिस पे कहा गया ये हैवी है, फिर कहा गया इसका मास ज्यादा है, ठीक है? Yes, उसको sir. धीरे धीरे इस प्रोसेस को रिफाइन करते गए और क्वांटाइज किया मास को नंबर वाइज, ठीक है? जब क्वांटाइज किया तो क्वांटाइज करने के बाद हर चीज को हम क्वांटाइज कर रहे हैं, हर फिजिकल क्वांटिटी को, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। अब अगर मैं किसी जगह लिख दूं 1, दूसरी जगह 1 लिख दूं और तीसरी जगह 1 लिख दूं, तो इन तीनों 1 के बेसिस पे मैं ये नहीं बता सकता हूं कि कौन सा मास है, कौन सा लेंथ है, कौन सा टाइम है। बता सकता हूं क्या? नहीं, sir. तो फिर इसके आगे एक और ऐसी चीज लिखने की जरूरत पड़ी जिसको देख के हम फटाफट बता दें कि कौन सा मास है, कौन सा लेंथ है, कौन सा टाइम है। तो उस क्वांटिटी को कहा गया यूनिट। जैसे कि इसके आगे यूनिट लिख दी स्टैंडर्ड, इसके आगे यूनिट लिख दी, इसके आगे यूनिट लिख दी, तो आपको समझ में आ गया होगा ये मास है, ये Length. लेंथ है,
एंड ये टाइम है। समझा क्या? Yes, sir. तो यूनिट की क्या रिक्वायरमेंट थी, ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज बाय ऑब्जर्विंग द यूनिट, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि कौन सी चीज, मतलब कौन सा क्वांटिटी क्या डिनोट कर रहा है। ओके, हाँ sir. तो यूनिट के बारे में हम पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं। वी कैन easily differentiate between different quantities on basis of units. ओके, अब कई बच्चों को है ना ये डाउट आता है, सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की तो दोनों यूनिट ही मीटर होती है, तो हम मेजरली 99% हम फिगर आउट कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटीज होती है जिनकी सिमिलर यूनिट है क्योंकि वो एक का मैग्नीट्यूड ही होता है, जैसे कि स्पीड वेलोसिटी हो गया, ठीक है, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बट मेजरली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. तो अब ये यूनिट डिफाइन कैसे की गई है ना, जो मैं कह रहा था, पत्थर्स को, अलग अलग पत्थरों को उठाया, उसके बेसिस पे कमेंट किया कौन सा हैवी है, उठाकर देखा जो भारी लग रहा था हाथ से, और इवेंचुअली इसको क्वांटाइज किया। ठीक है, तो जब क्वांटाइज किया तो हर अपने देश में लोगों ने अपना अपना क्वांटाइजेशन दे दिया। ठीक है, किसी ने ना वेट को, जैसे कि ब्रिटेन में जाएंगे या यूके में जाएंगे तो वहां पाउंड यूज होता है, इंडिया में हमारे किलोग्राम यूज होता है, तो सबने अपनी अपनी यूनिट पे क्वांटाइज कर दिया है। ठीक है, तो अगेन ये डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि है ना, पता कैसे करें कि 2 पाउंड बड़ा है या 2 किलोग्राम बड़ा है, राइट? सर ये आप जो वेट बोल वेट रहे वेट अंशुल 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 Yes. वेट। हाँ, आप बोलो। सर ये जो आप बोल रहे हैं क्वांटाइज किया, मतलब ये इसका मतलब पता है, हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, बट ये यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे उसमें तो हमने पढ़ा था कि उससे 1 मतलब kg, कुछ पर्टिकुलर 1 वैल्यूज kg, होती है। सुनो मेरी बात, 1 kg है, हाँ राइट? तो 1 क्या? kg एक फिक्स अमाउंट है, हाँ दैट इज हाउ इट इज क्वांटाइज, कि हमने फिक्स कर दिया कि ये अमाउंट 1 kg के इक्वल है। अब वैसे 5 हो जाएंगे तो 5 kg हो जाएगा, तो बेसिक 1 kg को हमने क्वांटाइज कर दिया, हमने फिक्स कर दिया कि इसके इक्विवेलेंट जो भी आएगा ये 1 kg है। अच्छा, समझ में आई बात? यस सर। लो जाए, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था अनन्या की है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स यूज होने लग गई क्वांटाइज करने का तरीका, राइट? Sir. तो अब उसमें क्या हो रहा था कि फिर हमें वही प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है वो पता नहीं पड़ रहा था। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक ऐसा यूनिट सिस्टम यूज करते हैं जो सारी कंट्रीज के जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे लेकर आ जाता है। ठीक है, Yes. तो यूनिट्स में क्या होता है, मल्टीपल सिस्टम होते हैं। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स, इसमें आता है सीजीएस सिस्टम, जो कि जिसमें यूनिट्स होती है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसी में आता है एमकेएस सिस्टम, जिसमें आता है मीटर, kg and seconds. किलोग्राम एंड सेकंड। इसी में एक सिस्टम डिफाइन किया जाता है, दैट इज एसआई यूनिट सिस्टम। स्टैंडर्ड जो यूज किया जाता है वो है ये सिस्टम, इंटरनेशनल करके होता है ये। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटीज को मतलब फंडामेंटल बोलते हैं, कुछ क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड बोलते हैं।
तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम यूनिट डिफाइन कर देंगे ऐसा यूनिट सिस्टम में, और इवेंचुअली उसके बेसिस पे सारी क्वांटिटीज की यूनिट्स डिफाइन कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, तो वो फंडामेंटल कौन सी होगी और डिराइव्ड कौन सी होगी वो मैं बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? वी यूज ऐसा यूनिट सिस्टम, ऐसा यूनिट्स क्या होती है वो सब अपन देख लेंगे। ठीक है, मैं आगे पढ़ा देता हूँ, फिर एक साथ लिखवाऊंगा आपको। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है बच्चे, उसको हम बाइफरकेट करते हैं दो उसमें कैटेगरीज में। फिजिकल क्वांटिटीज आर broken down into two categories: fundamental And derived. and derived. अच्छी बात यह है कि फंडामेंटल में केवल 7 क्वांटिटीज होती हैं। ओके, तो जो फंडामेंटल है वो तो याद रखना है, और उसके अलावा सब कुछ क्या है? Derived. डिराइव्ड है। इनको फंडामेंटल क्यों कहा गया? इनको फंडामेंटल इसलिए कहा गया क्योंकि इनके बेसिस पे आप बाकी की हर क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो नेक्स्ट लिख लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। या चलो ऐसा करो, पहले पेज नंबर 1 नोट डाउन कर लो। जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड कर लो, जैसे ही नोट डाउन हो जाए लोअर योर हैंड, तो मुझे समझ में आ जाएगा कॉपी हो गया। इंस्ट्रक्शन सिंपल है, जो भी कॉपी कर रहे हैं रेज योर हैंड, जैसे ही नोट डाउन हो जाए लोअर योर हैंड, तो मुझे समझ में आ जाएगा। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड एवरीवन। अभी तक अनन्या आपको कौन पढ़ा रहा था और क्या क्या ट्रैक चल रहे हैं अभी आपके फिजिक्स में? माइक ऑफ कर दिया बच्चे ने। अनन्या, am I audible to you? Sir, like just turned off by mistake. नहीं, Sir, that's okay. we have completed vectors and kinematics and calculus. Not completed kinematics. Kinematics is going on with Kevin Daniel, sir. Okay, and all 3 topics have been taught by Kevin Danielson, right? Yes, sir. Okay, great. ऋषिकेश, प्रगुन, यशवंत, स्वराजीत, जन्मंजय, waiting for you, please lower your hand. ना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। स्वराजीत, okay. So next heading is fundamental quantities.
फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनको किसी के बेसिस पे डिफाइन नहीं किया जा सकता, एंड इनके बेसिस पे बाकी सारी क्वांटिटीज को डिफाइन किया जा सकता है। ओके तो क्या है? दीज आर दोज physical quantities which can't be explained on basis of any other physical quantity and the rest all other quantities can be explained on basis of them. Okay, अनन्या? Yes, sir. तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद उसकी सिंबल देख लेंगे, है ना, फिर यूनिट देख लेंगे। तो सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल m, यूनिट होती है इसकी किलोग्राम, डिनोटेड बाय kg। ओके, Yes, sir. सेकंड इज लेंथ, उसका सिंबल आप L से डिनोट कर सकते हो, और आगे एक कॉलम और बना सकते हैं। वेट, आगे अपन लिख सकते हैं डायमेंशन भी। नेक्स्ट डायमेंशन, डिनोटेड बाय कैपिटल M। लेंथ है सिंबल, इसका यूनिट होगा मीटर, डिनोटेड बाय स्मॉल m, और डायमेंशन होता है L। ओके, थर्ड इज टाइम, डिनोटेड बाय स्मॉल t, सेकंड S, उसका डायमेंशन होता है कैपिटल T। फोर्थ इज टेम्परेचर, यहाँ पे जब मैं यूनिट लिख रहा हूँ ना बच्चे, तो ये यूनिट मैं लिखूंगा SI यूनिट। ओके, Sir, here what is the difference between the symbol and the dimension? देखो सिंबल हम सिंपल टर्म्स में लिखते हैं, डायमेंशन एक थोड़ा सा मोर टेक्निकल टर्म है, ठीक है। Okay, sir. तो टेम्परेचर को आप डिनोट करते हो, जो सिंबल Kelvin. होता है कैपिटल T से भी डिनोट करते हो, और थीटा से भी डिनोट करते हो, ठीक है। इसकी Okay. SI यूनिट होती है केल्विन के, इसका डायमेंशन होता है थीटा और के, ठीक है। Yes, sir. फिफ्थ इज लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, करंट। करंट का सिंबल है स्मॉल आई और कैपिटल आई, ऐसा यूनिट है एम्पियर, डिनोटेड बाय ए। इसका भी आई से डिनोट करते हैं या फिर ए से डिनोट करते हैं।
ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज हमारे काम आएंगी फिजिक्स में। छठी फिजिकल क्वांटिटी है amount of substance. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि सिंबल होता है n, नंबर ऑफ मोल्स का, राइट? Yes, sir. इसकी ठीक है, इसका हमें डिनोट करने की जरूरत नहीं है। और 7th इज Intensity, luminosity. ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला, यूनिटेड बाय सीडी। ठीक है, तो जो भी अनआंसर्ड है वो एज इट इज छोड़ देना, ये हमारे कोई काम के नहीं। Okay, समझा? sir. Yes, sir. नोट डाउन करो। बच्चों रेज हैंड कर लो व्हाइल कॉपिंग। थीटा है बच्चे, हाँ यस, 4th में थीटा है ऋषिकेश। So this theta stands for some angle. नहीं, टेम्परेचर को भी थीटा से डिनोट करते हैं। Okay, sir. यस अंशुल। बोलो। Yes, sir. Sir, यहाँ पर you said कि मतलब charge should be more fundamental quantity, right? नो Because आपको एक्चुअली ये डाउट हमेशा आता है। सो करंट को डिफाइन करने का तरीका मैग्नेट के बेसिस पे भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट के बेसिस पे, एंड वो डेफिनेशन इज मोर अप्रोप्रिएट। नहीं तो आप लोगों को ये पता होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट, राइट? yes, yeah. है ना, हर साल आता है सवाल, तो मैं बता रहा हूँ कि हम करंट को डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर जो करंट होता है उसको डिफाइन हम मैग्नेटिक फील्ड की बेसिस पे करते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। Got it. ओके, Yes. तो लोअर योर हैंड अंशुल। अनन्या यहाँ तक क्लियर है आई गेस?
Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हेडिंग डिराइव्ड क्वांटिटीज का. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या पॉइंट है? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज except fundamental quantities. Except fundamental quantities are known as derived quantities. ओके, Yes, sir. इनका किसी ना किसी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही होता है. ओके, दे आर somehow related to fundamental quantities. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल हो गया हमारा, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है स्पीड. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस Upon time. अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ Meter. बाय टाइम, राइट? Yes, sir. तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? Meter per second. मीटर पर सेकंड. समझा क्या? Yes, तो sir. इसकी ऐसा यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड. अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो वो भी निकाला जा सकता है. फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू व्हाट? लेंथ अपॉन टाइम है ना. Yes, sir. L by T. So that is nothing but L by T, which is equals to L1 T minus 1 or M0 L1 T minus 1. Because in general we define fundamental quantities में तीन चीजें तो हम डिफाइन करते ही करते हैं. तो मास, लेंथ एंड टाइम, तो ये दो चीजों से हम लिख सकते हैं L1 T minus 1 या फिर M0 L1 T minus 1. समझा क्या? Yes, sir. So Okay. like we just want to bring them in form of MLT. Right. मिनिमम. Okay. सेकंड एग्जांपल है, मान लो क्वांटिटी है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन में इसकी डेफिनेशन होती है, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी Upon time. अपॉन टाइम. बेसिक डेफिनेशन. इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और ये सेकंड है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? Meter per second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है मुझे, फॉर्मूला तो कैसे निकालूंगा मैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम है. Yes, sir. वेलोसिटी की यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड. मीटर पर सेकंड को क्या मैं लिख सकता हूँ? L1 T minus 1 Yes, sir. अपॉन T. तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू L1 T minus 2 और M0 L1 T minus 2. समझा क्या? हाँ, sir. क्लियर है? करो नोट डाउन.
हाँ चिन्मय, m की पावर 0 है। Sir, what do we use dimensional formula for? दिव्यान, everyone please raise hand करो बच्चों, उसी के बाद मैं आपको की बात समझ पाऊंगा। देव, अगर आपका हो गया है तो प्लीज लोअर योर हैंड। स्वराजीत, कुछ बोलना है? ओके, आई गेस ये वाला पेज हो गया सबका। डायमेंशनल फॉर्मूला कहीं काम नहीं आता बच्चे, ये बुक्स में लिखा रहता है उस जगह कहीं, तो ठीक है किसी ने पूछ लिया, इतनी अच्छी वैसे किस्मत होती नहीं है बच्चों की। M is dimensional formula for capital M is dimensional formula for mass। अभी लिखवाया ना फंडामेंटल क्वांटिटीज में। अनन्या, हो गया क्या बच्चे? Yes, sir. I was done. ओके फाइन। तो अब हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पता है, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज पता है। तो अब अगर मुझे किसी भी क्वांटिटी का रिलेशन पता होगा फंडामेंटल के साथ, तो मैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट dimensional formula of the following। ओके, सबसे पहले फोर्स का लिखो और इनके रिलेशन भी गिवन होंगे। फोर्सेस MA. मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी आपको सारे फॉर्मूलेस पता नहीं है, और द स्पैन ऑफ 2 इयर्स सारे फॉर्मूलेस पता होंगे, तो उसके बेसिस पे आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। नेक्स्ट लिखो प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। थर्ड आप निकालो मोमेंटम, इट इज डिफाइंड एज
force per unit time, rate of change of force. It force into time. Rate of change of momentum is force. Fourth, आप लिखो energy और work, क्योंकि होता है डिफाइंड होता है वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ओके, एक और देख लेते हैं हम. Last fifth is power. Power is defined as energy per unit time. Energy upon time. Okay. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं. दिमाग लगाओ बच्चे, मुझसे डाउट वगैरह मत पूछो अभी, तो सिंपल आप लोग है ना खुद से सॉल्व करो, फिर मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा. Done, sir. Let others attempt.
एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड एक्सेप्ट अनन्या। मैंने इनफ टाइम दिया बच्चों आप लोगों को। ओके अनन्या डिस्कस करते हैं। Yes, sir. ठीक है, पहला वाला है फोर्स विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं? मास का हमारा डायमेंशन होगा m⁻⁴ क्योंकि ये तो फंडामेंटल है, राइट? Yes. Yes, sir. एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन Time. टाइम, राइट? तो ये आएगा L1 t-1 अपॉन t, दैट इज इक्वल टू L1 t⁻⁻², Yes. राइट? Yes. तो ये आ जाएगा हमारा कितना? L1 t⁻²। तो दिस इंप्लाइज फोर्स का डायमेंशन आ गया m1 L1 t-2। ओके, Yes, sir. सेकंड वाला है हमारा Pressure. प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। एरिया की SI यूनिट क्या होती है? L square. SI यूनिट Meter square. मीटर स्क्वायर, राइट? Yes, sir. अब अगर SI यूनिट मीटर स्क्वायर है तो दिस इंप्लाइज जिसका डायमेंशन हो जाएगा वो क्या होगा? L square. डायमेंशन होगा L स्क्वायर। इसका डायमेंशन अभी निकाला मैंने m1 L1 t-2। तो प्रेशर कितना आ जाएगा? m1 L1 t-2 अपॉन L स्क्वायर। तो इवेंचुअली आ जाएगा m1 L-1 t-2, राइट? Yes, sir. ठीक है, थर्ड वाला क्या? मोमेंटम। मोमेंटम के मल्टीपल फॉर्मुलेज होते हैं, हमने जो यूज किया है वो यूज किया है फोर्स इनटू टाइम। ओके, फोर्स इनटू टाइम, तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 t-2 और उसका डायमेंशन है t⁻⁴ तो कितना आ जाएगा? m1 L1 t-1, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट इज एनर्जी या वर्क। एनर्जी और वर्क जिसको हमने लिखा है फोर्स Force into displacement. मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना होगा? m1 L1 L1 t-2 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होगा? L⁻⁴ तो ये आ जाएगा m1 L2 t-2, राइट? Yes, sir. और लास्ट वाला हमारा था Power. पावर। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। जहां पे एनर्जी अभी हमने निकाला m1 L2 t-2 और ये तो हमें पता ही है t है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? m1 L2 t-3। समझा क्या? Yes, sir. ये हो गया हमारा पावर। कोई दिक्कत? No, sir. किसी बच्चे को लिखना है क्या? रेज हैंड कर दो इफ आई हैव टू वेट फॉर एनीवन, आई एम ओके विद दैट। ठीक है, पेज नंबर 1 लिख लो बच्चों।
आंसर मैं किसी से पूछ ही नहीं रहा हूँ बच्चे, बस आप तो क्या करो, अभी कॉपी कर लो। चिन्मय, वेटिंग फॉर यू। पेज नंबर 2 किसी को कॉपी करना है तो रेज हैंड कर लो। प्रिंस, जैसे नोट डाउन हो जाए लोअर योर हैंड। ओके, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट नोट लिखेंगे बच्चों। पॉइंट नंबर 1, जब भी हम इक्वेट कर रहे हैं दो चीजों को, तो ऑब्वियसली LHS और RHS की यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए और डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। Yes. You cannot have mass equal to time, right? Yeah. ठीक है, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है, when two things are equated, then dimension on or unit on LHS and RHS must be same। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. किसी बच्चे को डाउट? ओके, पॉइंट नंबर 2, when two things are added or subtracted, then they must have same dimension or unit। Obviously, I cannot subtract mass and time या length and mass। मैं 5 kg minus 2 kg ही कर सकता हूँ, right? Yes, sir. या 5 kg plus 3 kg ही कर सकता हूँ। Point number 3, Sir, doubt in the first point.
हाँ बोलो. So like if the number numerical magnitude is same, then only the dimension or then only the unit should be same like there is बट 1 meter is बट equal to है ना, मैं तो उससे भी फंडामेंटल लेवल पे जा रहा हूँ. 5 = 5 हो सकता है, बट 5 kg कैन नॉट बी इक्वल टू 5 सेकेंड्स. so तो but अगर 5 यूनिट, सुनो तो सही, तो अगर यूनिट ही सेम नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट इक्वेटिंग. क्योंकि क्या होता है, जब आप इक्वेट कर रहे होते हो तो एक अननोन होता है और एक नोन होता है. तो इवेंचुअली x = 5 kg आ गया, तो आप न्यूमेरिकली कह दोगे x is 5. बट अगर x टाइम है तो x कैन नॉट बी 5, क्योंकि x टाइम है, उधर 5 kg आ रहा है. समझ में आ रही है बात? yes sir. ये कहना चाह रहा हूँ. बोलो देव. सर मेरे को सेकंड में डाउट था सर, जैसे कि इक्वेशंस होते हैं v = u + 80, पर उसमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना. तो u और 80 को ऐड कर रहे हैं ना, तो हाँ u और सर. 80 की यूनिट सेम होनी चाहिए और डायमेंशन सेम होना चाहिए. होता भी है. ओके सर. नेक्स्ट, lower your hand Dave and mic So off करो. then on the first point, the quantity on LHS and RHS must be same, because if we write unit, then we can also tell that 1 meter is equal to 100 centimeter. So units are So not same. when two things, या two things का मतलब two quantities ही लिख दो यार इसको. when two quantities are equated. एक ही बात है. equated when two or more quantities I think I can shift this. ठीक है. Yes. Power is always dimensionless पावर हमेशा डायमेंशनलेस होगा, वो एक नंबर ही होगा. समझ में आ रही है क्या बात? Yes, sir. पॉइंट नंबर 4, there is no restriction on multiplication or division. That is, different physical quantities can be multiplied or divided. समझा अनन्या? Yes, sir. Like how we did in force operation. फोर्सेस, वो भी जो भी किया, राइट? Yes. किसी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड करो, रैंडम मैसेजेस मत लिखो. आदित्य प्रकाश, रेज हैंड करो भाई. आदित्य प्रकाश, प्रकाश नहीं, प्रदोष, सॉरी. हाँ माइक ऑन करो. आदित्य, आदित्य नहीं है यार, ये सॉरी आदित्य है ना. सही कहा सर. आदित्य. हाँ. सर वो तो फिर रेशियोज कैसे ले सकते हैं सर? किसका रेशियो ले रहे हो आप? स्पीड और टाइम का, लाइक स्पीड बाय स्पीड इज तो इक्वल टू टाइम बाय टाइम. स्पीड इज इक्वल टू टाइम बाय टाइम. तो स्पीड बाय स्पीड तो कर सकते हो ना. अलग अलग क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हो, टाइम बाय टाइम को डिवाइड करा सकते हो. उसके बाद ऐसी क्वांटिटी आ रही है जो कि डायमेंशन लेस है, तो काम तो हो ही जाएगा आपका. समझा? आई गेस समझ में आ गया, इसलिए आपने माइक ऑफ कर लिया. रेज हैंड कर लो जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं पेज.
दिव्यान आप रैंडम मैसेजेस करोगे बच्चे, मैंने आपको पहले भी बोला रेज हैंड करो जब भी कुछ है ऐसा पॉइंट, प्लीज रेज योर हैंड। बोलो। तो थर्ड पॉइंट कैसे करेक्ट है? अभी तो हम लोगों ने पावर का निकाला डायमेंशन। किसका पावर का डायमेंशन ये भाई आपको बुरा तो नहीं लगता पावर ना? पहले तो ये नहीं, बताओ। नहीं मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं बहुत मजे लेता हूँ बच्चे का। नहीं सर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पक्का ना? हाँ आप सर वही पक्का। आप वही लड़के हो जो आगे जाके ब्रिज गिराने वाले हो। आपका साइंस और मैथ से कोई लेना देना नहीं है। सर मेरे को आपको बहुत किसी पसंद है साइंस मैथ। आपको 10th क्लास में 95 के ऊपर आया होगा पक्का नहीं, परसेंटेज नहीं है? आया था सर, नहीं आया। नहीं है तो फिर ये गलत फहमी कैसे हुई कि आपको साइंस मैथ लेनी है? सर मेरे को पसंद है। बट आपको कोई लॉजिक से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना लाइफ में। भाई बहुत ये है सर पावर लॉजिक। कौन सा है? ये पावर जो नंबर के ऊपर लिखते हैं। अच्छा वो वाला पावर है, ओ सॉरी। अच्छा सॉरी सर। क्या मजे ले रहे हो आप यार? नहीं सर, सर समझा नहीं था सर, सॉरी सर। हाँ दैट्स ओके। श्रवण आदित्य प्लीज लोअर योर हैंड अगर नोट डाउन हो गया हो तो। वेटिंग फॉर यू ओनली। हाँ बोलो आदित्य, क्या डाउट है? सर एंगल का क्या होगा? एंगल को हम अलग से सप्लीमेंट्री यूनिट में डिफाइन करेंगे। फिजिक्स सर का तो कोई पार्ट इसमें नहीं नहीं हो, आएगा? डिग्री विग्री और वो रेडियन वेडियन हाँ, उसको इसमें नहीं आएगा। सप्लीमेंट्री अलग में। नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। दिव्यान लोअर योर हैंड नोट डाउन हो गया तो। ओके यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अनन्या Yes, sir. ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें दिमाग लगा के हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इन पॉइंट्स का तो ध्यान रखना ही रखना है। आपको एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद उस तरह का एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। Okay, sir. आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिफाइन करेंगे वो लोग, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बेसिस पे कुछ चीज कमेंट करने को कहेंगे। तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन कैसे गिवन होगी? इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स mass and velocity are taken as fundamental quantity are taken as fundamental quantities. Find है ना, मास को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन दिस न्यू सिस्टम। ऐसा बोला जाएगा आनंद। ओके Okay, sir. तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगा? सिंपल है। Bringing आपको velocity and mass. एनर्जी है ना, सबके एक्चुअल डायमेंशंस लिख दो। तो स्टेप 1 क्या है? राइट ओरिजिनल डायमेंशंस of all quantities given in the question। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं क्या गिवन है? मास का एक्चुअल डायमेंशन होता है m1 l0 t0
right? Yes, sir. Next is velocity, m0 L1 t minus 1, right? Yes, sir. Next is energy. एनर्जी का भी हमने निकाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? m1 L2 t minus 2, आप पीछे देख के लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप 2 है ना, आपको क्या लिखना है? एनर्जी E is dependent on what? मास एंड वेलोसिटी। नए सिस्टम कौन सा है जिसमें मास और वेलोसिटी है? Yes. राइट, तो उसको लिखोगे k टाइम्स m रेज टू पावर a v रेज टू पावर b, इस तरीके से लिखोगे, जहां पे k क्या है? Constant. डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कांस्टेंट, और a और b क्या है? वेरिएबल्स। ओके, तो हमारा एजेंडा है एनर्जी को इनके टर्म्स में निकालना, मतलब एजेंडा बिकम्स a और b की वैल्यू निकालना, राइट? Yeah. a और b की वैल्यू निकल गई तो नए सिस्टम में हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पे लिख पा रहे थे m1 L0 t रेज टू पावर 0, ऐसे ही अगर यहाँ पे आ गया तो इसके बेसिस पे लिख पाऊंगा, करेक्ट? Yes. तो अब इसमें हम क्या करेंगे? एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या है बच्चे? M1 L2 T minus 2. m1 L2 t minus 2 that is equal to k times m raised to power a v raised to power b k m raised to power 1 L0 t0 raised to power a, right? Yes. और v का क्या आएगा? m0 L1 T t minus 1. minus 1 raised to power b, करेक्ट? Yes, sir. तो यहाँ पे देखूंगा डायमेंशनली क्या क्या आ जाएगा? m1 L2 t minus 2 k times m raised to power a, एंड यहाँ पे अगर अपन देखेंगे L raised to power b और t raised to power माइनस b, तो यहाँ आ गया m1 L2 t minus 2 is k times m raised to power a L raised to power b and t raised to power minus. b, करेक्ट? Yes. अब यहाँ पे आने के बाद हम LHS और RHS को कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, अगर LHS इक्वल टू RHS है तो LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल आएगा। Yes. नाउ कंपेयर LHS एंड RHS। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? फ्रॉम M 1 is equals to A Yes. on comparing power। समझा क्या? Yes, sir. फ्रॉम L और T 2 is equals to what? B. B, right? Yes. On comparing power, right? Yes. तो वैल्यूज आ गई, तो as E is equals to k times m raised to power a v raised to power b, this implies E is equals to what? k times m v square। समझा क्या?
Yes, sir, but why are we using K? It doesn't have any बुक्स में dimension. लिखा रहता है यार, मैं तो लिखता भी नहीं था। मैं अगर नहीं लिखता तो अभी आधे बच्चे कहते सर बुक्स में के लिखा रहता है, के की जरूरत ही नहीं है, मुझसे पूछोगे तो। सो दैट इज आवर आंसर। समझा क्या? किसी हाँ। बच्चे को कोई डाउट? हाँ आदित्य प्रकाश बोलो। सर अगर हमें पावर को रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते? कौन पावर? नंबर पावर या फिर पावर एनर्जी अपॉन टाइम वाला? यूनिटी क्वांटिटी वाला। एनर्जी अपॉन टाइम वाला, राइट? हाँ हाँ वही वही। तो उसका भी कोई टेक्निक आती है, दूंगा मैं, कराऊंगा क्वेश्चन। कैसे करना है समझ में आया? सर वो कर सकते मेथड हैं। हाँ सर ये समझ में आ गया, पर वो आ गया ना? पावर हाँ वाला तो ठीक है, बस पावर वाला ऐसे नहीं होगा ना, उसके लिए और क्वांटिटीज देंगे, कैसे होगा वो सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। माइक ऑफ करो, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा कैसे सोचते हैं। बोलो देव मिश्रा। सर अगर दोनों का सेम पावर नहीं आ रहा तो सर जैसे कि वेलोसिटी में 2 डायमेंशंस थे, दोनों डायमेंशंस के आएगा अलग यार, अलग। ऐसा थोड़ी पूछेंगे फिगर आउट द क्वेश्चन एंड आंसर योरसेल्फ, ओके या सर, क्वेश्चन गलत दे दिया, ओके सर। ऐसा थोड़ी करेंगे, राइट? अगर क्वेश्चन दिया है तो दिमाग लगा के दिया जाएगा, ठीक है? चलो बच्चों रेज हैंड करो जो भी कॉपी कर रहे हैं फटाफट।
लोअर योर हैंड जैसी नोट डाउन हो जाए. देव, राहुल, वेटिंग फॉर यू. नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों. हर्षिल, अमर्त्य, नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड. ओके, तो अनन्या अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे आप लोगों को सॉल्व करना है. Okay, sir. In a new system of units, height, सबकी ऐसा यूनिट तो आपको पता ही होगी, हाइट इज लेंथ, राइट? Yes, sir. हाइट डिनोटेड बाय h. उसके बाद डेंसिटी डिनोटेड बाय d एंड acceleration due to
gravity. G. Density is mass by volume. Acceleration due to gravity is a type of acceleration. ठीक है. R taken as fundamental quantities. आपसे पूछा गया find dimensional formula of density in this new system. करो कैलकुलेट बच्चे, रेज हैंड कर लो जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं. डेंसिटी नहीं, सॉरी यार, मैंने गलती से डेंसिटी लिख दिया, ये प्रेशर है. प्लीज मेक दिस चेंज. ये प्रेशर है बच्चों. सिद्धार्थ, आप जो आंसर दे दो, आंसर तो देना ही नहीं है. प्रेशर का आंसर देना है एच डी जी के टर्म्स में, एच पावर समथिंग, डी पावर समथिंग, जी पावर समथिंग.
Done, sir. आई गेस सबका हो गया होगा। मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया है टैब, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ और फिर डिस्कस करते हैं। Okay, sir. अनन्या आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके तो एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? हमें प्रेशर दे रखा है, क्वांटिटी। बच्चे Yes, sir. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। Yes. तो इसका m1 L1 T माइनस 2 अपॉन L2, तो ये आ गया m1 L माइनस 1 T माइनस 2, करेक्ट? Yes. नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? हाइट। हाइट हमारा है L रेज़ टू पावर 1, राइट? Yes. डेंसिटी हमारा है
mass by volume, right? Yeah. M upon L cube, M1 L minus 3, और acceleration ड्यू टू ग्रेविटी है हमारा L1 T minus 2, Yes. राइट? Yes. ओके, तो अब हमें क्या लिखना है? प्रेशर को मैं P से डिनोट करता हूँ। तो प्रेशर आ जाएगा मेरा K टाइम्स क्या रखा, हाइट, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, H पावर A, D पावर B और G पावर C, करेक्ट? Yes. इसका डायमेंशन हमें पता है, M1 L minus 1 T T minus. minus 2 K टाइम्स L पावर A, B में M1 L minus 3 पावर B and G में L1 T minus 2 raised to power C. Yes. M1 L1 T minus 2 is K times, अब अगर देखेंगे तो L पावर A, M पावर B, L पावर minus 3B, right? Yes. L पावर C, T पावर minus 2C. अब बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे तो M की तो पावर कितनी बचेगी, B ही बचेगी। L की पावर अगर अपन देखेंगे तो when bases are same, powers are added, A minus 3B plus C, Yes. करेक्ट? और T की पावर कितनी है, minus 2C, करेक्ट? Yeah. तो अब यहां से हम कंपैरिजन करेंगे। On comparing, what I can write on comparing from mass A is equals to 1, correct? From time, जो सिंपल है उनको पहले कर देते हैं, -2C is equals to -2 और C is equals to 1. Yes or no? Please reply, बच्चे. Yes, sir. Few network problems. Okay. So, आदित्य, yes, हाँ sir. बोलो. I mean, pressure it should be L raised to -1, right? You wrote 1. L raised to power -1, करेक्ट. मैंने यहाँ पे एरर कर दिया, ठीक है. बोलो भाई, जनमंजय. सर वो B is equal to 1 आएगा ना पहले, फ्रॉम मास B is equal to 1 आएगा ना. सही कह रहे हो यार, मेरा ध्यान कहीं और था, सॉरी. B is equals to 1 आ जाएगा, मास की पावर B है ना, राइट? एंड फ्रॉम लेंथ, हाँ बोलो चिन्मय. अनन्या माइक ऑन करो. डिस्टर्बेंस है क्या बच्चे? आदित्य, प्रदोष, आप माइक ऑन कर लो बच्चे. Yes, sir. Okay. So from length, what we can see, A minus 3B plus C is equals to -1. Yes, sir. A minus 3 into 1 plus C की जगह क्या डालूंगा, 1 is equals to -1. Yes, A is sir. equals to what we can see, -3 plus 1 is -2. -2 तो 2 minus 1, that comes out to be 1. Yes, sir. Right? Yes, sir. तो अगर A 1 आ गया
तो as pressure is k times h raised to power a, d raised to power b and g raised to power c, this implies p is equals to k h raised to power 1, d raised to power 1, g raised to power 1 और k h d g. समझा क्या? यस सर. किसी को नोट डाउन करना है तो रेज हैंड कर दो बच्चों, माइक ऑफ कर लो. आदित्य, प्रदोष. यस सर. जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं ये पेज रेज हैंड कर लो. ये पेज नोट डाउन होते हैं, प्लीज लोअर योर हैंड. नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो बच्चों. जो भी कॉपी कर रहा है रेज हैंड कर लो. जिन बच्चों का हो गया है दे कैन लीव. देयर इज नो होमवर्क. इस चैप्टर में ऐसा कुछ कोई होमवर्क जैसा कुछ होगा नहीं. So that's it today. Sorry. So that's it for today. Yeah, that's it for today. You guys can leave, है ना. आदित्य, आपने जो लिखा है वो गलत है क्योंकि वो आपको एक फॉर्मूला पता है HOG होता है प्रेशर का, बट ऐसे कुछ है ना अननोन फॉर्मूलेज होंगे जो आपको पता नहीं होंगे, तो क्या करोगे, तो जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ वो करना है. ठीक है. I won't be making any doubt group because I don't know whether I'll be continuing or not. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो इट वोंट मेक सेंस. और ये वैसे भी ओके साइड चैप्टर है, मतलब नहीं भी पढ़ते तो भी ठीक ही था, बट पढ़ लिया तो कोई बात नहीं. जिन भी बच्चों का हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड. चिन्मय, प्रिंस, श्रेयस, प्रगुन.
Ragun, waiting for you only. कुछ बोलना है दर्शिल? So last we have to write this only, na, power is equal to h to the power 1 d to the power 1. Okay. This. रघुन कुछ बोलना है? No, sir. No, sir. हो गया कॉपी? Yes, sir. मैं हमारे कोऑर्डिनेशन ग्रुप पे रिकॉर्डिंग वगैरह भेज दूंगा and they will forward all this to you in your respective groups. Fine, so that's it for today, guys. Okay, bye बच्चों.